दोस्तों, जो भी स्टूडेंट राजस्थान में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में फॉर्म फिल कर रहा है, यानी कि वो कॉलेज में कुछ कोर्स कर रहा होगा, जैसे बीए, बीएड या नर्सिंग, बीए, है ना, बीटेक, कुछ भी कर रहा हो, तो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में जो फॉर्म फिल कर रहा है, तो काफ़ी स्टूडेंटों के साथ में ये वाली समस्या आ रही है कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजिंग SSO ID और वो फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि उनकी जो SSO ID है वो पहले से किसी दूसरे के साथ में रजिस्टर्ड दिखा रही है। अब वैसे तो मैं इस पे पहले भी वीडियो बना चुका, 3-4 वीडियो मेरे चैनल पे पड़े होंगे, लेकिन अभी भी कई सारे स्टूडेंटों को नहीं पता कि इसका क्या समाधान है। और इसका जो समाधान है वो एक ही समाधान है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना जो जनाधार होता है और जनाधार के पीछे की साइड जो व्यक्तिगत पहचान संख्या होती है, और मतलब जनाधार मेंबर आईडी होती है, तो क्योंकि आगे तो मम्मी का नाम होता है, मम्मी की फ़ोटो होती है, और पीछे की साइड हमारा नाम होता है, पापा का होता है, तो हमारे नाम के आगे जो व्यक्तिगत पहचान संख्या लिखी होती है, उस व्यक्तिगत पहचान संख्या की ज़रूरत पड़ेगी और आपको जाना होगा आपके जो ज़िला है, जहाँ के आप मूल निवासी हो, आपके मूल निवास ज़िले की डीएलओ ऑफिस में। डीएलओ ऑफिस मतलब कि आपका जो 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 डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में जो एसजेई ऑफिस है, यानी कि समाज कल्याण ऑफिस है, समाज कल्याण जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होती है, वहाँ पर आपको जाना होगा, और वहाँ पर डीएलओ ऑफिस में ही इसका एक सॉल्यूशन है, बाकी कहीं पर भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। आप किसी ई मित्र पे जा कर के या खुद से आप ट्राई कर रहे हो, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। और इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं पहले भी बता चुका, फिर बता रहा हूँ कि इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ डीएलओ ऑफिस में है, समाज कल्याण ऑफिस में, जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होती है, वहाँ पर इसका सॉल्यूशन है। वहाँ पर आपको क्या लेके जाना होगा, आपकी व्यक्तिगत पहचान संख्या, जनाधार में, जनाधार के पीछे की साइड लिखी होती है व्यक्तिगत पहचान संख्या, आपको वो नंबर बताने होंगे। फिर वो जो डीएलओ सर की SSO ID होती है उनका, उस पर वो स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन करेंगे, वहाँ का स्टाफ जो भी होगा, फिर वहाँ पर इसको करेक्ट करने का ऑप्शन आता है, SSO ID अपडेट का ऑप्शन आता है। फिर वो SSO ID अपडेट में जा कर के आपकी जो व्यक्तिगत पहचान संख्या होती है वो डालेंगे। उसके बाद में एक चीज़ विशेष ध्यान रखना कि एक OTP भी आती है, आपके फ़ोन पर OTP आएगी। अब आपके फ़ोन पर आएगी या किसकी फ़ोन पे आएगी, डिपेंड करता है कि आपका जो आधार कार्ड है ना, उस आधार कार्ड में कौन से नंबर लिंक है, क्योंकि सबको पता है कि यार आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होता है, तो आपके वाले आधार कार्ड में कौन से मोबाइल नंबर जुड़े हैं, उसी नंबर पे OTP आएगी। फिर आपको OTP बताना पड़ेगा, यानी कि आपकी सहमति से वो SSO ID को अपडेट करेंगे। तो आपकी सहमति के लिए एक OTP चाहिए होगा उनको, ऑफिस वालों को। फिर आप OTP जैसे बताओगे, तो उसके बाद में आपका जो डाटा है वो फैच हो जाएगा, यानी कि जो SSO ID पहले से दिखा रही है ना, जैसे इस वाले फ़ोटो में तो आप KRJSM987 देख सकते हो। तो ये वाली जो पुरानी किसी दूसरे की SSO ID दिखा रही है वो फैच हो जाएगी और वो दिख जाएगी वहाँ पे कि कौन सी SSO ID से पहले से रजिस्टर्ड दिखा रहा है। फिर आपकी जो नई SSO ID है जिससे आप फॉर्म फिल करना चाहते हो, वो वाली SSO ID आपको बताना है कि यार मेरे को तो इस वाली SSO ID से फॉर्म फिल करना है, ये मेरी नई SSO ID, अब मुझे इसी को काम में लेना है। तो वो वाली SSO ID आप बताओगे, फिर वो उसमें फीड करेंगे। फिर उसके बाद में फिर वो सबमिट पर क्लिक करेंगे, चेंज SSO ID, फिर कंफर्म का ऑप्शन आएगा। फिर से उनकी जो डीएलओ सर है उनकी फ़ोन पे OTP आएगी, फिर वो OTP डालेंगे, फिर उसके बाद में आपकी SSO ID अपडेट हो जाएगी। फिर उसके बाद में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये वाली समस्या थी, उसका तो यही सॉल्यूशन है, और कहीं पर भी दूसरी जगह इसका सॉल्यूशन नहीं है। आप सोच रहे हो कि ई मित्र से मैं ट्राई कर लूँ या मैं DYT ऑफिस चला जाऊँ, क्योंकि SSO ID से संबंधित क्या होता है ना, सारा काम DYT ऑफिस में होता है वैसे तो, लेकिन ये एक विशेष समस्या है जो सिर्फ स्कॉलरशिप पोर्टल पर ही ये ठीक होगी, और वो भी डीएलओ सर की आईडी से होगी। आप DYT ऑफिस में जा कर के या किसी मित्र पे जा कर के इसको ठीक नहीं करवा सकते प्लीज़। तो जो भी आप में से ये इस वाली समस्या को फेस कर रहा है, उनके लिए ये वीडियो है कि इसका समाधान क्या हो सकता है।
समाधान यही है कि आप अपनी जिले की जो समाज कल्याण ऑफिस है वहाँ पर जाए और वहाँ पर वर्किंग डे में जाए, अब छुट्टी के दिन ना जाए, क्योंकि छुट्टी के दिन आप जाओगे वापस से आना पड़ेगा आपको। तो कोशिश करें कि एक बार आप उनसे कांटेक्ट करें, कोई गूगल वूगल पे आपको नंबर मिल जाए तो, ताकि आपको फालतू भटकना ना पड़े। जो भी आपकी जिले की समाज कल्याण ऑफिस है वहाँ पे जाए और इसका समाधान वहीं पर होगा, और दूसरी जगह इसका